दिस इज आयुषी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू एंड इजी टॉपिक एंड दैट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, जैसे कि कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर होते हैं फ्रेंड्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और आगे जितनी भी काउंटिंग हमें आती है या नहीं भी आती है वो आगे जितने भी नंबर जाते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स होते हैं जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है वो हमारा होता है होल नंबर। 0 से लेकर जितनी भी सारी काउंटिंग है वो हो जाएगी होल नंबर्स। उसके बाद होता है इंटीजर्स में आ जाते हैं आपके पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सारे आपके आ जाते हैं इंटीजर्स में। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप रेशनल नंबर्स इजीली कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम रेशनल नंबर्स के ऊपर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है वो कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म यानी कोई भी एग्जांपल ले लो जैसे 2/5 एक फ्रैक्शन, वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि जो क्यूब होगा यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। रेशनल नंबर्स में इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो Q नॉट इक्वल टू 0 और ये P बाई Q की फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी चीजें उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि 0 क्या होता है, 0 ना तो एक पॉजिटिव नंबर है ना एक नेगेटिव नंबर है। जैसे हम एक नंबर लाइन पे रीड करते हैं कि 0 के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, लेकिन 0 को हम किसी में काउंट नहीं करते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि 0 क्या होता है, नीदर अ पॉजिटिव नंबर एंड नॉर अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर्स में सभी फ्रैक्शंस आ जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरीके के फ्रैक्शंस आ जाती हैं। जैसे -1/2 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर माना जाएगा, और अगर आप 1/2 लिखते हो तो भी वो एक रेशनल नंबर है। अगर किसी का भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर ये प्लस तो दिखाते ही नहीं, हम प्लस का साइन शो नहीं किया जाता, तो यानी सिंपली ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव साइन के साथ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज आती है, जैसे कि मैंने सिंपल नंबर लिख दिया 6। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, तो क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं? यस, नेचुरल नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं ना किसी के भी नीचे। तो कोई भी नेचुरल नंबर कुछ भी लिख दो सपोज, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दो आप, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम हर नेचुरल नंबर के नीचे क्या ले सकते हैं, 1। ठीक है, इसलिए रूल समझ लो या कुछ भी समझ लो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स में एक दो चीजें और आती हैं जिसमें कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये नंबर -3/-7, अब मैंने कहा था कि जिसका कि नेगेटिव साइन होता है आप उसको किस में काउंट करोगे, नेगेटिव रेशनल नंबर में। देखो पॉजिटिव तो हम इजीली पहचान जाते हैं, जिसका कि कोई भी साइन नहीं गिवन है यानी वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, एक चीज में डिफरेंस होता है। देखो अगर ये एक ही साइन लगा हुआ है, ठीक है, -3/7, या तो ये माइनस ऊपर होता है या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, एक ही साइन है नेगेटिव का तो वो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव रेशनल नंबर में। लेकिन देखो यहाँ न्यूमरेटर पे भी साइन लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 3/7, यानी साइन कैंसिल आउट होने के बाद 3/7 बन गया, तो यानी ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में। तो जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन दिए होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाए कि रेशनल नंबर ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहले आप उसको देखोगे कि उसमें कुछ सोल्व हो सकता है क्या, यानी ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या। ठीक है, अगर एक ही साइन होगा तो आप उसको किसी से कैंसिल कर नहीं सकते, तो वो नेगेटिव में आ गया, अदरवाइज पॉजिटिव में। और उसके बाद एक चीज होती है 0। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे 0 लिखोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, वो रेशनल नंबर्स में काउंट नहीं करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर है 5/0, इवन 0 के नीचे भी 0 लिख दोगे ना तो ये इन्फिनिटी में आ जाएगा, इसको आप रेशनल नंबर नहीं कहोगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पूछा जाए कि खाली आपको यहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 0 रेशनल नंबर है या नहीं, यस और नो, तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है।
क्यों है? क्योंकि जीरो को मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, उसको हम एक फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो उसी तरह जीरो को भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी लिख दोगे तो वो क्या बनता है? जीरो ही तो बनता है ना। लेकिन उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दिखा तो सकती हूँ ना। इसलिए कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दिखाया जा सकता है वो किस में आ जाएगा? रेशनल नंबर्स में। ठीक है, जीरो के नीचे भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम वो क्या डिनोट कर देगा? हमें जीरो ही आंसर आएगा उसका, लेकिन मैं उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसलिए वो क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे कि 772 लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको 6 या 7 क्लास के लेवल पे, तो ये आपको बताना है कि रेशनल नंबर कैसे दिखा सकते हो आप इसको लिख के। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 लिख दोगे तो वो क्या डिनोट हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। बना दिया रेशनल नंबर। तो ऐसे करके आई होप आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, कोई भी नंबर गिवन हो उसके नीचे अगर आप 1 लिख देते हो तो वो क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकता आप उसको। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आर दीस रेशनल नंबर्स, ये आपको रेशनल नंबर्स गिवन है इक्विवेलेंट। ठीक है, ये रेशनल नंबर जो आपको गिवन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, आपको ये बताना है। इक्विवेलेंट मैंने टॉपिक इंटीजर्स में भी डिफाइन किया था। इंटीजर फ्रैक्शन का जो मिक्सचर है वो एक रेशनल नंबर का चैप्टर आप कह सकते हो कि इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट सारे इसके अंदर रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक इजी चैप्टर है और आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है 2/3, 4/6 एंड 6/9, 8/12, -10/-15 एंड -42/-63। ये सारी फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है, आपको ये बताना है। इक्विवेलेंट का मतलब है, जैसे देखो फर्स्ट फ्रैक्शन देखो 2/3। 2/3 किसी भी टेबल में ऐसा नहीं है कि जो 2 और 3 एक साथ आते हो। ठीक है, यानी ये अपने आप में पूरा सोल्ड है। 2/3 को आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये पूरा सोल्व है ना, क्योंकि 2/3 कैंसिल नहीं हो सकते, लोअर फॉर्म में नहीं जा सकते। यानी कि अगर ये सारी फ्रैक्शंस 2/3 की फॉर्म में आ सकती हैं तो ये सभी फ्रैक्शंस आपस में क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैंसिल आउट हो गया, 2/3 आ गया। ये भी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये भी 2/3 आ गया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आ गया। अब यहाँ देखो मैंने इसमें बताया था माइनस से माइनस तो कैंसिल, खत्म। अब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये भी क्या आ गया? 2/3। ठीक है, अब इसमें भी माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। और ये जा रहा है 21 पे चला जाएगा, 21 42 और 21 3 जा, तो ये 2/3। सारी फ्रैक्शंस कैंसिल होकर 2/3 आ गई, यानी कि ये सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, इक्विवेलेंट आई होप आपको समझ में आ चुका है। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर सभी फ्रैक्शंस कैंसिल आउट होके या फिर हमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, वो चीज़ करके अगर दो फ्रैक्शन को इक्वल बनाया जा सकता है तो वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। क्लियर? जैसे कि इसमें आपको पहले आपने क्या किया था, मान लो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको निकालने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो? एक ही नंबर को ऊपर और नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अगर आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैलकुलेट ऐसे कर दोगे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज express -8/11 as रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 16, डिनोमिनेटर 33। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। एक बार रेशनल नंबर्स में टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से करा देती हूँ क्वेश्चन। -8/11 इसके दो पार्ट्स हैं, देखो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, मैंने दोनों ले लिए। आपको न्यूमरेटर क्या बनाना है? 16। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपको इसमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ठीक है न्यूमरेटर आपको दे रखा है 16, तो -8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे एक ही जैसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो -8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ? 16 आ जाए। ऑब्वियसली हमें पता है कि 8 2 जा 16 होता है, लेकिन इसमें आपको साइन का भी ध्यान रखना है। अगर मैं -8 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 8 2 जा 16 और ये नेगेटिव का साइन, तो -16 आ जाएगा ना। लेकिन आंसर में तो मुझे 16 बोल रखा है, -16 नहीं बोल रखा। यानी -8 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ? -2 के साथ। ठीक है, क्योंकि 8 2 जा तो 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस को मुझे पॉजिटिव में तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव आंसर निकलना है। तो माइनस के लिए यहाँ पे इसको माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो एक और माइनस मुझे यहाँ चाहिएगा, तो मैं -8 की मल्टीप्लाई किससे कर देती हूँ? -2 से।
अब ऊपर -2 लिया है तो नीचे भी -2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 11 2 22 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। क्लियर। आपको अगर आंसर में आपको पहले से बता रहे हैं कि पॉजिटिव 16 है तो -8 के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 के साथ भी माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन -8/11, इसमें आपको डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 33, ठीक है। तो 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया होगा 3, तो ऊपर भी 3, इसमें साइन का कोई भी टॉपिक नहीं है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है साइन का। 11 की 3 से सिंपल मल्टीप्लाई किया, 11 3 जा 33, तो -8 की 3 से हो जाएगी, 8 3 जा 24 और माइनस का साइन 8 के साथ हो गया -24 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो वाला इजी पार्ट था, बस आपको साइन का ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद एक टॉपिक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट हम भी कह सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल 20/35 है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आज रिपीट कर रही हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट कर देना। किस पॉइंट तक करना है कि जब तक वो कैंसिल होने बंद ना हो जाए, यानी उनका कॉमन नंबर क्या आ जाएगा, एक 1। जैसे अभी 5 के लिए तो जा रहा है 5 4 जो 20, 5 7 जो 35। अब 4 और 7 आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकते ना, यानी इनकी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले भी, अभी इसमें मैंने दोबारा से क्यों लिया है, क्योंकि कई बार क्या, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर और उसके नीचे आ जाता है ब्लैंक, ठीक है। तो बच्चे कई बार इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एक्स दे दिया तो कुछ हमें अलग करना है, उनको लगता है कि हमें कुछ अब अलग ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ये दिया है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे आप ब्लैंक्स निकालते हो ना इक्विवेलेंट में, ठीक है, वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को, चाहे आप इसकी बजाय ब्लैंक भी ले सकते हो। अब ये वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। -2 को क्या बना दिया 16, यानी -2 की मल्टीप्लाई किससे कर दी 16 आ जाएगा। देखो 2 8 जा 16, ठीक है। लेकिन अब पॉजिटिव 16 है ना, यानी यहाँ माइनस है, और लेकिन अगर मैंने 2 की सिर्फ 8 से कर दी तो वो -16 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस बनाना पड़ेगा। तो मैं 8 की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी -8 से, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऊपर -8 से की है तो नीचे भी -8 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 8 तक क्या आ जाएगा 120, और ये माइनस का साइन है तो ये भी आंसर में। क्लियर। तो कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका थोड़ा सा ध्यान इसके अंदर लगेगा और कुछ नहीं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन भी सभी समझ में आए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।